हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फरवरी 2024 का मंथली करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई? लद्दाख में। ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मनाया गया। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? टोयोटा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया है? छठा बजट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एयरबस के साथ। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना पहला संयुक्त सेना अभ्यास सदा तंसिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? सऊदी अरब के साथ। किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है? पश्चिम बंगाल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? संस्कृति मंत्रालय। बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? विजय चौक, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह सिंधु किस सदन के लिए मनोनीत किया गया इनको? तो इनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है, चलिए। भारत शरद चौहान की किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? ये बने हैं पुडुचेरी के। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा में। ठीक है, चलिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को। और 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? रणवीर कपूर को। ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख में। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? रक्षा मंत्रालय को किया गया है। ठीक है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? चंपई सोरेन जी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाली क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? एस सोमनाथ को। ठीक है, चलिए। हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। हाल ही में किस ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है? पेटीएम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवोन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? सिंधु गणपति। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्टूडेंट्स के लिए कौन सी आईडी लॉन्च की है? अपार। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया देहरादून में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? यह किया गया ओडिशा को। ठीक है, चलिए। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? यूएई में। पीएम मोदी ने किस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? यूएई में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपकी। ठीक है। हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश में रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत होने जा रही है? श्रीलंका और मॉरिशस में। ठीक है। फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने की शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? फीफा के साथ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? ये है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इसका नाम है व्योम मित्र। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोंकोनेको ने। ठीक है, चलिए। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? वेस्ट इंडीज के साथ। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? रितु बाहरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम जो गगनयान में जाएगा तो व्योम मित्र हो चुका है। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी जी को किया जाएगा। ठीक है। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के अपना पहला टेस्ट शतक? वेस्ट इंडीज इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? रितु बाहरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी को। हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये बन गया है फ्रांस। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने % रहा है? 5.8%। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया? 2047 तक। ठीक है। चलिए, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरोलिंक कंपनी का संबंध किससे है? इसका संबंध है एलन मस्क से। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? 2 फरवरी को। ठीक है। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड में निर्णायकों की पसंद श्रेणी में किस राज्य की झांकी पहले स्थान पर रही? ये रही ओडिशा की। हाल ही में किस राज्य के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है? तो ये मिला है गुजरात। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया बिहार में। हाल ही में चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया ओडिशा में। ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव को नियुक्त किए गए? अपूर्व चंद्रा जी। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया गया असम में। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हो गई? 80 हो गई। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया? ये किया गया भारत में। ठीक है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? पापुआ न्यू गिनी और फिजी को। ठीक है, फिजी से। ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसी नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मियो ओका को। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। 10 फरवरी 2024 को कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? दिल्ली में। टाटा ट्रस्ट ने कहाँ पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? ये की गई मुंबई। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी की है? विश्व बैंक द्वारा जारी की गई। हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? नरेंद्र कुमार यादव साहब। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू की हुई है? ये हुई है किगाली में। हाल ही में किस राज्य यूटी में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.5%। भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताएं। इनका नाम है वरुण घोष। ठीक है। हाल ही में पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने में ही पुरानी पेंशन वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। ये बन गया सिक्किम। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई हैदराबाद में। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। ठीक है। भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया जाएगा? 5 को। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज किसने की है? नासा द्वारा की गई। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सूबी का पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? हैदराबाद में। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? बिहार द्वारा किया गया। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पेश किया? उत्तराखंड ने। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश के मुक्त आवाजाही व्यवस्था खत्म करने पर विचार कर रही है? म्यांमार। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। चलिए, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी जी को। हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती है कर्नाटक ने। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? गुजरात जॉइंट्स। ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? ये है लंदन।
हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? ये है भूटान। ठीक है, चलिए 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा जी को। किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए स्थापित किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित सेव अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है? भारत और बांग्लादेश। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कितने रामसर साइट हैं? 80। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपना पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया गया है पंजाब में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो ये की गई कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अडानी ग्रिड एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन शुरू किया। यह कहाँ स्थित है? यह है खावड़ा, कच्छ, गुजरात में। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने यूएई के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? अबू धाबी। हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से। WHO रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर से सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो ये हुए हैं फेफड़े का कैंसर से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो मंथली करंट अफेयर्स हैं हम लेकर आते हैं और आप सभी के लिए ही लेकर आते हैं, तो आप सभी की जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये साबित होने वाला है वीडियो। ठीक है।